बैरल कंपनी परिसर में आग लगी। विस्फोट के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने में फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीमें लगी रहीं। रंगारेड्डी इलाके की ये घटना है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो तेलंगाना से ये खबर, पहले हमने खबर आपको उत्तर प्रदेश से दिखाई जहां पर आग की वजह से ट्रक में रखा विस्फोटक पूरी तरह जल गया। और दूसरी खबर ये तेलंगाना में जहां पर विस्फोट भी हुई और आग लगने के बाद और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची आग को बुझाने के लिए। रंगारेड्डी इलाके की घटना है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर इसमें नहीं आ रही है। तेलंगाना से खबर जहां पर बैरल कंपनी परिसर में ये आग लगी और बैरल कंपनी परिसर था, लिहाजा वहां पर आग लगने के बाद जोरदार धमाका भी हुआ और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। एक और खबर यूपी से। यूपी के आगरा में एनकाउंटर हुआ है। दो बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने दोनों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एनकाउंटर की खबर यूपी से। यूपी के आगरा में दो बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस बीच पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। दोनों बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे और दिन भर आज क्या खास रहने वाला है, ये तमाम अहम अपडेट आपके सामने रखेंगे। अयोध्या में चूंकि आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है, वहां आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज दिन भर किस खबर पर हमारी नजर रहेगी, उसके अलावा देश और दुनिया में भी आज क्या कुछ होने वाला है खास और क्या कुछ अब तक हुआ है, तमाम अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन। आज गर्भगृह में स्थापित की जाएगी भगवान राम की मूर्ति। 22 जनवरी को होगी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। एमपी और छत्तीसगढ़ के राम भक्तों को अयोध्या भेजेगी सरकार। तीर्थ यात्रियों को फ्री में फ्लाइट से अयोध्या ले जाएगी मोहन सरकार। छत्तीसगढ़ में 7 फरवरी को रवाना होगी पहली ट्रेन। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर की प्रतिकृति का किया उद्घाटन। 21 टन लोहे के कबाड़ से बनाई गई है प्रतिकृति। विश्राम बाग में जलाए गए 21,000 दीप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज बिहार दौरा। पटना में यादव समाज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। विधायक और पदाधिकारियों के साथ होगी चुनाव पर चर्चा। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सुकमा और कबीरधाम में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अभिनंदन समारोह में भी करेंगे शिरकत। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले। परीक्षार्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट। राजनीतिक आंदोलन के प्रकरण वापस लेने के लिए बनी कमेटी। गृह मंत्री विजय शर्मा होंगे कमेटी के अध्यक्ष। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन। नागालैंड से असम में करेगी प्रवेश। मणिपुर से हुआ था यात्रा का आगाज। छत्तीसगढ़ में राज्य सेवा के 14 अधिकारियों का ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। पूर्व सरकार में थे मंत्रियों के ओएसडी। धार में पीजी कॉलेज के सामने छात्रा का अपहरण। 5 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। इंदौर से एमए की परीक्षा देने के लिए धार आई थी छात्रा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। T20 मैच में अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ। दूसरे सुपर ओवर में भारत की शानदार जीत। काफी रोमांचक रहा मुकाबला। अफगानिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने अपने नाम की सीरीज।
तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिस पर आज दिन भर हमारी निगाह रहने वाली है। पहली खबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम में प्रवेश करने जा रही है। तीसरी खबर, संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई होगी। 13 दिसंबर को घटनाक्रम हुआ था। चौथी खबर, महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मानहानि के केस में आज सुनवाई होने जा रही है। फिर पांचवी खबर, इंडिगो पर 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया, इस पर बात करेंगे। छठी खबर, डीप फेक रोकने के लिए आईटी मंत्रालय ने नए नियम तैयार कर दिए हैं। और सातवीं खबर, अफगानिस्तान से दूसरे सुपर ओवर में भारत ने रोमांचक मुकाबला जीता। विस्तार से देखते हैं खबर, और सबसे पहले बात अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की, जिसका आज तीसरा दिन है। आज रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। रामलला की 200 किलो वजनी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। श्री राम मंदिर परिसर में पूरे दिन पूजा अनुष्ठान चलेंगे। कल रामलला की मूर्ति मंदिर परिसर पहुंची थी। रामलला को परिसर का भ्रमण कराने का भी कार्यक्रम था। पालकी में रामलला को भ्रमण कराया गया। रामलला की चांदी की मूर्ति का भ्रमण कराया गया। परिसर भ्रमण से पहले गर्भगृह में पूजा की गई है। तो लगातार अलग अलग अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। 18 तारीख से अनुष्ठान की शुरुआत हुई, और पहला जो अनुष्ठान, माफ कीजिए 16 तारीख से शुरुआत हुई। पहला जो अनुष्ठान 16 तारीख को हुआ वो प्रायश्चित और कर्मकूटी था। उसके अलावा कल भी कई सारे आयोजन किए गए। आज भी कई सारे आयोजन होंगे, और आज मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है रामलला की, उसे आज गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। कल इस मूर्ति को परिसर में उसका भ्रमण कराया गया। हालांकि मूर्ति का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए परिवर्तन थोड़ा बहुत भ्रमण में किया गया था। और चांदी की मूर्ति श्री रामलला की, उसका भ्रमण कराया गया। और अब आज जो है इस स्थापित किया जाएगा गर्भगृह में। करीब 200 किलो वजन की ये मूर्ति का निर्माण कराया गया है। तो देश भर में कई सारे आयोजन हो रहे हैं श्री रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के संदर्भ में, और इन सब के बीच पुरी में रेत से श्री राम मंदिर बनाया गया। सैंड आर्टिस्ट है मशहूर सुदर्शन पटनायक, उन्होंने कलाकृति बनाई है। राम मंदिर की प्रतिकृति देखने के लिए लोग अब जुट रहे हैं। सैंड आर्ट के लिए ये मशहूर हैं सुदर्शन पटनायक, और पुरी में इन्होंने प्रतिकृति बनाई है राम मंदिर की। और पीछे देखिए जगन्नाथपुरी कि जो तीनों भगवान हैं उनकी प्रतिकृति है, और आगे मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसकी। सुदर्शन पटनायक मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं, और इस तरह से कई आर्ट वो बनाते रहते हैं। पुरी के बीच पर ये रेत से शानदार राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, दरअसल इसी तरह की कला के लिए जाने जाते हैं। रेत पर बहुत सुंदर प्रतिकृतियां बनाते हैं। अक्सर जो घटनाक्रम देश दुनिया में हो रहा होता है उससे संबंधित प्रतिकृति बनाते हैं, और यही वजह है कि चूंकि पूरा देश इस वक्त राममय है, तो यहाँ पर राम मंदिर की प्रतिकृति उन्होंने बनाई है। और पीछे देखिए, चूंकि जगन्नाथपुरी जो है वहाँ पर जगन्नाथपुरी का ऐतिहासिक मंदिर है, तो जगन्नाथपुरी के तीनों भगवानों का भी प्रतिकृति पीछे है, और उसके आगे ये भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है उसकी प्रतिकृति। तो पावन ज्योति छत्तीसगढ़ पहुंची है। अयोध्या से छत्तीसगढ़ ये पावन ज्योति पहुंची है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम को ज्योति कलश सौंपा गया है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर घर ज्योति जलाने के लिए सीएम ने अपील की। ज्योति कलश लाने गए दल में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। तो बहुत अलग तरह के आयोजन पूरे देश में इस वक्त हो रहे हैं, और लगातार हम अगर ये कह रहे हैं कि पूरा देश राममय है तो गलत नहीं है, क्योंकि जो जहां पर इस वक्त मौजूद है, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे वो किसी देश में हो, वो अगर इस कार्यक्रम से खुद का जुड़ाव महसूस कर रहा है तो अपने स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में ये ज्योति कलश पहुंची है छत्तीसगढ़, और ज्योति कलश में चूंकि सीएम ने अपील की है कि जिस दिन ये आयोजन होगा यानी 22 जनवरी को, उस दिन घर घर ज्योति जलाई जाए, खुशियां मनाई जाए, दिवाली मनाई जाए। तो अयोध्या से छत्तीसगढ़ ये पावन ज्योति कलश पहुंचा है, जिसे आज
मुख्यमंत्री को कल सौंपा गया और मुख्यमंत्री ने अपील पूरे प्रदेशवासियों से की है कि घर घर में ज्योति जलाई जाए 22 जनवरी को। तो एक तरफ अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार भी राम भक्तों को अयोध्या भेजने की तैयारी में है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि श्री राम लला दर्शन योजना के तहत 7 तारीख को पहली ट्रेन यानी 7 फरवरी को पहली ट्रेन राम भक्तों को लेकर अयोध्या जाएगी। और ये मोदी की गारंटी जो आई थी, उस मोदी की गारंटी यानी अपने मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अयोध्या तक मुफ्त में यात्रा लोगों को कराई जाएगी। रामलला के दर्शन करने के लिए यहां से ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। और अब इस फैसले पर अमल करते हुए तारीख भी सामने आ गई है कि 7 तारीख को पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ से रवाना होगी जो वहां पर रामलला के दर्शन कराएगी। और अब चूंकि इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब वाराणसी में भी काशी के दर्शन की व्यवस्था भी कर दी गई, यानी कि एक ही ट्रेन में जाने के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन भी होंगे और काशी वाराणसी में काशी के दर्शन भी होंगे। मोदी की गारंटी जो संकल्प पत्र है उसमें रामलला दर्शन भी एक कार्यक्रम है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि अभी 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। तो हम लोग अपनी योजना के तहत में वहाँ लोगों को ट्रेन से भेजेंगे और 7 तारीख को पहला ट्रेन जा रहा है। तो इंदौर से खबर जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर की प्रतिकृति का उद्घाटन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की। विश्राम बाग में 21,000 दीप भी जलाए गए और साथ ही 21 टन लोहे के स्क्रैप से यानी कबाड़ से एक प्रतिकृति राम मंदिर की बनाई गई है। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी वहां पर मौजूद थे। 21,000 दीप प्रज्वलित भी किए गए और साथ ही विश्राम बाग इलाके में कबाड़ से लोहे के कबाड़ से 21 टन लोहे के कबाड़ से मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई, जिसका लोकार्पण कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और उसके बाद कल देर शाम यह आयोजन किया गया जब 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए। शेखावत, श्री ओम प्रकाश जी वर्मा। तो इंदौर में राम मंदिर की प्रतिकृति का एक तरफ जहां लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने, तो दूसरी तरफ 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं और ये उसी की तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो देश भर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। अयोध्या में कलश यात्रा निकाली गई है। वडोदरा में रावण दहन किया गया है। तो जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि सब जगहों पर अलग अलग तरीके से तैयारियां चल रही हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में कलश यात्रा निकाली गई और वडोदरा में बाकायदा रावण दहन किया गया। अब देखिए, चूंकि दशहरा भी मनाया जा रहा है, दीपावली मनाई जा रही है, चूंकि राम आ रहे हैं, रामलला विराजित होंगे अपने जन्म स्थान पर बने इस भव्य मंदिर में और उसके लिए देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। तो अयोध्या में जहां कलश यात्रा निकाली गई, दूसरी तरफ वडोदरा में रावण दहन करके विजय के प्रतीक के रूप में इस पर्व को मनाया गया। चूंकि रावण का दहन करने के बाद, अपना वनवास खत्म करने के बाद जैसे रामलला वापस लौटे थे अयोध्या में भगवान राम, उसी तरह का जश्न मनाने की यहाँ पर देश भर में तैयारी हो रही है। तो अलग अलग आयोजन उससे जुड़े हुए लगातार किए जा रहे हैं। आज चूंकि इस अनुष्ठान में महत्वपूर्ण दिन ये कि जो मूर्ति 200 टन वजन की बनाई गई है, उस राम भगवान की मूर्ति को आज गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 22 तारीख को इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इन सब के बीच अलग अलग आयोजन देश भर में। बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसका आज 5वां दिन है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम में प्रवेश करने जा रही है। नागालैंड में कल पहुंची थी। नागालैंड से असम अब यात्रा जाएगी। 20 मार्च को इस यात्रा का समापन मुंबई में होने जा रहा है। तो मणिपुर से यात्रा की शुरुआत 5 दिन पहले हुई थी। आज 5वें दिन यात्रा असम पहुंच रही है।
और असम से यात्रा गुजरने के बाद अब आगे अपनी निकलेगी और यहां से 20 मार्च को अलग अलग राज्यों से होते हुए करीब 3500 किलोमीटर की सफर तय करने के बाद में ये पहुंचेगी मुंबई। भोपाल से खबर जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा है और आज बिहार के दौरे पर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गांधी मैदान के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चाय पर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पटना के इस्कॉन टेम्पल भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। शाम 4:50 पर फिर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बिहार के अल्प प्रवास के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यादव समाज के कार्यक्रम में वहां पर शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी जाने का कार्यक्रम है। चाय पर चर्चा भी करेंगे और उसके बाद शाम करीब 4:45 बजे भोपाल के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की बात करें तो सुकमा और कबीरधाम जिले के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं। सुकमा में स्थानीय कार्यक्रम में शरीक होंगे। कवर्धा में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभा और अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे सीएम। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला मॉर्निंग प्राइम में लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।